हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अखिल मौर्य में। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं क्लास 9 से 12th तक के सभी बच्चों को हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन है इस चैनल पर, क्योंकि इस चैनल पर हमारे मैथ से रिलेटेड और फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड सभी वीडियो इस पर चैनल पर आने वाले हैं। मतलब पढ़ भी रहे हैं और इस पर अपलोड भी हुआ होगा। तो जिस भी क्लास 10th के, क्लास 9th के, क्लास 11th के, क्लास 12th के जितने भी बच्चे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल पर आप लोग जो भी हमारा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए, क्योंकि 12th का फिजिक्स को अपलोड किया जा रहा है। जो हमारा फिजिक्स है कठिन सब्जेक्ट होता है, इसको भी पढ़ाया जा रहा है और आप लोग देखिए जा करके। चलते रहेंगे काफिले मेरे बगैर के बिना, चलते रहेंगे काफिले मेरे बगैर के बिना, एक तारा टूट जाने से आसमान सुना नहीं होता है। प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं इनके लिए एक जो मैं शायरी सुनाई उनकी सहायता से मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग को किसी भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कोई टेंशन हम लोग का जीवन में हुआ, कोई फैमिली प्रॉब्लम, इसको टेंशन को लेकर के जीना नहीं है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, जो हमारा 1.2 आज पढ़ेंगे। 1.1 है वह मैं पिछले वीडियो पढ़ा चुका हूँ, वो वीडियो नहीं देखे तो जा करके वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं आज पर्सनली 1.2 में क्लास 10 मैथ न्यू बैच है 2024 और 2025 के लिए बच्चों के लिए। वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूं मैं। हमारा पहला सवाल कर रहा है 1.2 में निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारा सवाल दिया गया है 140, 156 और 3825, ये हमारा सवाल दिया गया। इसमें हमारे 1 पॉइंट में हमारा क्या है, 5 सवाल दिए गए हैं, जो मैं 3 सवाल को लिखा हूँ। इसकी सहायता से आप लोग को मैं बताऊंगा कि कैसे इस सवाल को लगाएंगे। और एक बात और ध्यान देने की बात है कि जो हमारा ये सवाल पढ़ने जा रहे हैं यही सवाल हमारा 2 नंबर में इस बार बोर्ड के परीक्षा में पूछा गया था। तो देख लीजिएगा, आप लोग को जितने भी बच्चे नहीं देखे हैं वो जाकर के प्रश्नों को उठाएंगे, प्रश्न पत्र को उठाएंगे और देख सकते हैं कि क्या क्या उसमें सवाल दिया गया था। तो चलिए आइए हम लोग इस सवाल को पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। कह रहा है कि इसका अभाज्य गुणनखंडों के रूप में क्या करना है, इसको व्यक्त करना है। तो क्या करेंगे, 140 को पहले 2 से काटेंगे तो 7 दूना 14, एक 0 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 35 हो जाएगा भैया। 5 से काटेंगे तो 7 हो जाएगा और 7 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करेंगे, इनका सबका क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। उसके बाद क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, इसको हम लोग ऐसे लिखना है, यहाँ पर नहीं लिखना है, इस सवाल को हमको लगाना है। यहाँ पर देखिएगा ऐसे लिखना है। देखिए 2 बार मिला है तो इसको क्या करेंगे, 2 के पावर 2 लिखेंगे, गुणे 5 है तो 5 गुणे 7। ऐसे ही हमको क्या करना था, व्यक्त करना था। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक, उसी तरह इस सवाल को लगाने का कोशिश करते हैं। तो देखिएगा इसको भी 2 से काटेंगे, 7 दूना 14 होगा, एक इसको देगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। 2 से फिर काटेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6, इसको 1 दे देगा तो 9 दूना 18। ठीक है, और फिर क्या है, तो 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम में 3 हो जाएगा, 3 3 का 9 और 13 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बार में कट जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब देखिएगा 2 बार मिला है तो 2 के पावर 2 लिखेंगे, गुणे 3 गुणे 13। ऐसे हम लोग को लिखना है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उसी तरह हम लोग इसको भी लगाएंगे, आप लोग लगा करने का प्रयत्न करिएगा। तीसरा सवाल, चौथा सवाल और 5वां सवाल, 3 सवाल आप लोग लगाइएगा। ठीक है, और 2 सवाल मैंने बता दिया किस तरह से लगाया जाएगा। चलिए आइए देखते हैं दूसरा सवाल हमारा क्या है। क्लास 10th के जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको अब कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस चैनल पर हमारा क्लास 10th का मैथ का जो भी हमारा जितना भी लेसन है उसको सभी हम लोग पढ़ाने वाले हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं है और फ्री में पढ़िए। और फिर नंबर सवाल कर रहे हैं, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है कि नहीं है। इसका और इसका क्या करना, पहले एचसीएफ लिखाना है फिर एलसीएम लिखाना है। जब निकल जाएगा तो क्या करना है, दोनों संख्याओं का जो निकल के आया उसका गुणनफल और एचसीएफ गुणे एलसीएम, मतलब इसका और इसका क्या करना है, बताना है। तो देखिएगा हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी तरीका में। 26 और 91 ऐसे पहले लिखेंगे हम लोग। 26 को जब हम गुणनखंड में बदलेंगे तो 2 गुणे 13 लिखेंगे, 13 दूना 26। और जब 91 को लिखेंगे तो 7 गुणे 13 लिखेंगे। ठीक है, तो और उसके बाद इतना करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ हमारा यहाँ से निकल के क्या आएगा, तो देखिएगा एचसीएफ में जो मिलता है उसको क्या करते हैं हम लोग बस लिखते हैं। तो ये 13 ही बस मिल रहा है, इसको लिख लेंगे।
अब क्या करते हैं एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम में किसका एलसीएम निकालना है, 26 और ये 91 का निकालना है। तो इसका जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जो भी हमारा यहाँ पर मिला रहता है उसको भी यहाँ पर लिखा जाता है और जो यहाँ पर छूटा रहता है उसको भी लिखा जाता है। तो चलिए जो जो छूटा है लिखते हैं। तो 2 गुणे 7 छूटा था और गुणे 13 छूटा था, इसको लिख लीजिए। और जब इसका हम लोग गुणा करेंगे, सब क्या करेंगे, इसका हम लोग गुणा कर लेंगे तो 182 आ जाएगा गुणा करने पर। अब इतना आने पर यह हमारा एचसीएफ हो गया, यह हमारा एलसीएम हो गया। कह रहा था एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए, इतना तो हम लोग क्या किए, कंप्लीट कर दिए। अब कह रहा था तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब इस दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है ये एचसीएफ गुणे एलसीएम है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग जाँच कर लेते हैं। तो लिखेंगे हम लोग, इतना करने के बाद नीचे से लिखेंगे, या तो आप नीचे से लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे से लिखेंगे हम लोग दोनों संख्याओं का गुणनफल देखिएगा। इसके जगह पर हम लोग ये भी लिख सकते थे, n1 और n2 भी लिख सकते हैं, मतलब कि पहली नंबर और दूसरी नंबर, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद बराबर क्या है हमारा एचसीएफ गुणे क्या है, एलसीएम है। चलिए अब हम लोग जांच कर लेते हैं। तो दोनों संख्याओं क्या थे हमारा, 26 और 91 थे, 26 गुणे 91 हो गया, ठीक। अब बराबर क्या है, एचसीएफ क्या था हमारा 13 था यहाँ से, और गुणे एलसीएम क्या था हमारा 182 था, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका और इसका गुणा कर लेंगे। तो 26 गुणे 91 करेंगे तो हमारा आएगा 6 × 6, 2 × 2 और 6 9 छक्का 54 के 4 हासिल 5 और 9 दूना 18 और 5 23। तो हो जाएगा कितना हमारा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मतलब कि 2366 हमारा क्या आएगा, गुणा करने पाएगा। और यहाँ भी जब गुणा करेंगे तो 2366 ही आएगा। तो यहाँ से हमारा निकल के क्या आया है, ये यहाँ से निकल के क्या आया है, यहाँ से हम लोग को दिखाई दिया है कि LHS बराबर क्या है, LHS बराबर हमारा क्या है, RHS है। तो हमारा प्रूफ डेट हो गया भैया, जांच भी कर लिए और एचसीएफ एलसीएम भी ज्ञात कर दिए। इसी तरह से हम लोग का पूरा सवाल क्या लगेगा, जितना भी सवाल इस पॉइंट 2 में है ये जितना भी सवाल है इसी तरह से लगेगा। आप लोग शायद लगा लेंगे, अगर नहीं लग पाएगा तो क्या कीजिए, कमेंट करिए हमको और मैं वीडियो उसको भी बना दूंगा अलग से, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। 12, 15 और 21 का ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो देखिएगा कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, पहले इस तरह से हम लोग लिखेंगे 12, 15 और 21 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 गुणे 2, 2 दूना 4 और 4 3 12 हो जाएगा। अब फिर इसका निकालेंगे तो 3 गुणे 5 हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो 3 गुणे 7 हो जाएगा, ठीक है। इतना लिखाने के बाद अब हम लोग एचसीएफ यहाँ से क्या लिख के आएगा हमारा एचसीएफ। और आप लोग एचसीएफ में जानते हैं कि जो हमारा मिलता है उसी को क्या कहा जाता है, लिखा जाता है, जो नहीं मिलता है उसको छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ से हम लोग का 3 मिल रहा है एचसीएफ। अब हमें एलसीएम की बात करें, यहाँ पर ही लिखा देते हैं। एलसीएम की बात किया जाए तो जो मिलता है उसको तो एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद जो नहीं यहाँ पर मिला रहा तो उसको भी लिखते हैं। तो 3 मिल गया था तो एक बार लिख दिए, और फिर 2 नहीं मिला है, फिर यहाँ पे भी 2 नहीं मिला है, फिर 5 नहीं मिला है, फिर 7 नहीं मिला है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जब गुणा करेंगे 3 दूनिया 6 और 6 दूना 12 और 12 5 60 और 60 60 क्या हो जाएगा, 7 छक्का 42 और 220 मिल जाएगा, 420 मिल जाएगा। तो 420 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। और यहाँ पर हमारा एचसीएफ आंसर है, ठीक है। इसी तरह से देखिएगा हमारा क्वेश्चन को लगेगा और आप लोग भी इसी तरह क्वेश्चन को लगाएंगे। हम लोग का बहुत ही इजी तरीका में पूछा जाता है। यही सवाल हम लोग का सेम पूछा था, इसमें इस वाले बोर्ड में पूछा गया था। तो ठीक है, और इसमें देखिएगा हमारा दूसरा सवाल और तीसरा सवाल आप लोग लगा लीजिएगा जरूर ही जरूर, क्योंकि मैं इस दोनों सवाल को इसलिए छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि आपका होमवर्क है। आप लोग तभी तो जानेंगे कि कितना हमको आया इस वीडियो से
से पढ़ करके, ठीक है। तो वो दोनों सवाल आप लोग लगा लीजिए। अगर नहीं आएगा आपको, ऐसे नहीं आपको लिखाने आ रहा है तो क्या, जैसे कि मान लीजिए छोटा था तो 2 गुणे 3 लिख दिए, तो हम लोग को मालूम था कि ऐसा होगा गुणनखंड इसका। अगर नहीं निकल आया, बड़ा कोई आ गया, मान लीजिए 1520 आ गया, इसका निकालना है, तो ऐसे आप लोग रफ कार्य में कर लीजिए। उसका जब जितना यहाँ पर आएगा उसको क्या कीजिए, यहाँ पर लिख लीजिएगा, उसके बाद इस तरह प्रोसेस को आगे बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को यह समझ में आ गया होगा जितना भी मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है। अब चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यह जो अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही है, ठीक है ना। तो देखिएगा इंपॉर्टेंट बहुत है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा ऊपर क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। कह रहा है HCF 306 और 657 बराबर 9, मतलब कि जो 9 है इनका है, HCF है इस दोनों का, ठीक है। दिया है LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए, मतलब कि इसका और इसका LCM क्या आएगा, हमारा यही ज्ञात करना है। तो आप लोग को मालूम होगा कि हमारा जो एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, फार्मूला हमारा यह होता है कि पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर, ठीक, और बराबर क्या होता है LCM गुणे क्या होता है HCF, चाहे HCF गुणे LCM, दोनों एक ही बात हुआ, ठीक है। तो यहाँ से यह फार्मूला हम लोग को ज्ञात हो जाता है, और हम लोग से पूछा गया था कि LCM ज्ञात कीजिए। तो LCM ज्ञात करना है तो क्या कीजिए, LCM को हम लोग निकालते हैं, तो LCM को बराबर को उधर रहने दीजिए, और क्या कीजिए N1 अपान गुणे N2 अपान क्या हो जाएगा, इसको जब हम लोग बराबर की इधर भेजेंगे तो गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग को शायद समझ में आ गया लिख करके। अब LCM ज्ञात करना है तो LCM को रहने दीजिए यहाँ से। N1 क्या है हमारा 306 है, और N2 क्या है हमारा 657 है, गुणे करके लिखिएगा, 657 है तो 657 हो जाएगा। HCF क्या दिया गया था, 9 दिया गया था, तो 9 यहाँ पर लिख लीजिए। अब देखिएगा हम इसको काटने जा रहे हैं, तो काटेंगे तो 3 बार में इसको काट रहे हैं, तो काट जाएगा 3 एक में 3 और 0 है तो 0, 2 दूना 2 3 6, और 3 बार में 1 कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा फिर 3 से मैं इसको काटूंगा तो हो जाएगा 3 3 का 9, और 1 इसको देगा 4 बार में 1 कट जाएगा, तब 4 3 12 हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ से लिख करके क्या आया है, LCM बराबर क्या आया 34 गुणे 657, और जब इसको गुणा करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 22,338 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा, वैसे गुणा सही है, 22,338 ही सही होगा। तो इसी तरह से हम लोग का ये सवाल को लगाया जाएगा, और आप लोग को ये इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बोला हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान के देख कर चलिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आइए देखते हैं हम लोग। तो देखिए अगला सवाल हमारा है 5वां नंबर का रहा है 1.2 में, जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। देखिएगा यह क्वेश्चन जब हमारा 1 नंबर में पूछेगा तो कहेगा कि बताइए 6 पर n अंक किस किस पर समाप्त होती है। तो हम लोग का 4 ऑप्शन दे देगा, 1 2 3 और 1 0। तो हम लोग को बताना रहेगा किस पर समाप्त होगी। तो देखिएगा यही सवाल हम लोग का पूछा गया कि हम लोग अगर n मतलब क्या है, कोई धन पूर्णांक है, मतलब n का मान रखें, इसमें हम लोग क्या किए 6 पर 2 रखें, मतलब n की जगह क्या रखें 2 रखें, और 6 का जब हम लोग स्क्वायर निकालेंगे 36 होगा। तो वही बताना है कि यहाँ पर हमारा 0 कब आएगा कि नहीं आएगा, यही हम लोग को बताना है। तो हम लोग को कभी देखिएगा आएगा ही नहीं, कोई भी अंक यहाँ पर रख देंगे हम लोग का आएगा ही नहीं 0। लेकिन ऐसे तो हम लोग बता दिए कि 0 आने वाला नहीं है, लेकिन हम लोग सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे तो यह हम बता रहा हूँ आपको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा जो मैं बताया हूँ अभी को। चलिए इसको सॉल्व करके बताते हैं हम। लिखिए देखिएगा जो 6n है, इका n कोई हमारा क्या है, यहाँ पर n कोई धन पूर्णांक है, क्या है, धन पूर्णांक है, ठीक। इतना हो गया। तो धन पूर्णांक है तो n बराबर हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 डैश जहाँ तक हम लोग गिन सकते हैं अनंत तक, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा तो क्या करेंगे, अब n बराबर हम पहले क्या करेंगे 1 रखने पर तो क्या करेंगे, जब यहाँ पर रखेंगे हम लोग तो 6 पर 1 होगा, मतलब कि 6 लिख के आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं n बराबर हम 2 रख के देखते हैं,
एक ही बार हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते हैं कि हम लोग का क्या है, यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है। हम लोग को 2-3 अंक तक देखेंगे, उसके बाद बताएंगे। तो देखिएगा जब हम n बराबर 2 रखेंगे तो 6 पर 2 होगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पर से लिख करके 36 आ जाएगा। ठीक है, अब n बराबर हम क्या ले लेते हैं, n बराबर 3 एक बार रख लेते हैं रखने पर। ठीक, जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 पर 3 हो जाएगा, तो इसको हम लोग 6 गुणे 6 लिखेंगे, 6 36 और 36 गुणे 6 हो जाएगा, 6 36 के 6 हासिल 3 और 6 3 18 3 21, मतलब 216 लिख करके आएगा। तो हम लोग हर बार देख रहे हैं यहाँ से कि क्या है हमारा जो यहाँ पर समाप्त हो रहा है, 0 समाप्त हो ही नहीं रहा है, हर बार 6 आ रहा है, अंत में क्या आ रहा है हमारा 6 आ रहा है, हर बार 6 आ रहा है। तो इससे हम लोग का यह स्पष्ट हो जा रहा है, क्या स्पष्ट हो जा रहा है कि प्रत्येक दशा में 6 पर n के प्रत्येक दशा में 6 पर n के अंत में 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, हम लोग को दिखाई दे रहा है भी 6 हमेशा अंत में आ रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा जो है 6 पर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। इतना हमारा क्या था, प्रोसेस था लगाने का। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लगा लेंगे। अब क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो क्या कीजिए, कॉपी कलम लेकर बैठे हो तो इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। तो देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या क्या करेंगे, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 को ऐसे लिखेंगे और यहाँ से देखिएगा हमारा 13 कॉमन है। जब यहाँ से 13 कॉमन लेंगे तो हमारा बच जाएगा क्या, 7 गुणे 11 प्लस 1 बच जाएगा। यहाँ वाला, यहाँ पर 13 था तो 13 को कॉमन लिए तो 1 बच गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग का क्या हो गया, 13 उसके बाद इसका 77 और प्लस 1 ऐसे हो गया। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, 13 गुणे क्या हो जाएगा 78, मतलब कि यहाँ से यह भी क्या है हमारा भाज्य संख्या। क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है हमारा, भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है, क्योंकि देखिएगा 1 के अलावा यहाँ पर 2 गो और क्या है हमारे अभाज्य गुणनखंड हैं, इसलिए क्या है, भाज्य संख्या है। अब देखते हैं अगला हमारा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1 और प्लस 5 है। यहाँ से देखिएगा हमारा क्या कॉमन है, यहाँ से हमारा 5 कॉमन है क्योंकि इसमें 5 मिला है, यहाँ भी 5 मिला है। तो 5 को कॉमन लेंगे तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1, यहाँ था ही 1 बच जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 5 लिख दीजिए और फिर से इसका गुणा करेंगे तो 1008 आएगा और प्लस 1 हो जाएगा। और ये भी देखिएगा हमारा यहाँ से लिख करके क्या आएगा 5 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 109, मतलब कि ये भी क्या है हमारा भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। क्योंकि देखिएगा 1 के अलावा यहाँ पर 1 के अलावा क्या है हमारा यहाँ पर 2 गो गुणनखंड और मिल जा रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड मिल जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग को बताना था और व्याख्या हमको करना था। तो इसके नीचे आप लोग व्याख्या यह लिखिएगा कि 1 के अलावा और 2 1 के लिखिएगा कि यह संख्या क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि 1 के अलावा यहाँ पर 2 गो और क्या है हमारा अभाज्य गुणनखंड हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, आइए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है 1.2। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हमारा 7 नंबर कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा है आप लोग को, लेकिन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, एक खेल है जो हमारा क्या है, मान लीजिए कि एक खेल है जो हमारा वृत्ताकार है। क्या है, वृत्ताकार है। इसके चारों ओर क्या है हमारा,
इसके चारों ओर क्या है, हमारा पथ का मैदान है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। मतलब यहाँ पर सोनिया जब दौड़ना प्रारंभ करती है तो एक चक्कर जब लगा लेती है तो 18 मिनट में लगा लेती है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मतलब कि जो हमारा ये सोनिया थी और ये हमारा रवि है, जब रवि इसी को क्या कर रहा है, इसी वृत्ताकार पथ को चक्कर लगा रहा है, एक चक्कर लगा रहा है, तो वह कितने देर में दौड़ ले रहा है, 12 मिनट में। कितना, 12 मिनट में। तो बताना है हमको, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यही हम लोग को बताना है। तो देखिए कैसे हम लोग बताएंगे। हम लोग मानेंगे, माना क्या करेंगे, माना रवि वृत्ताकार पथ को एक चक्कर लगाने में समय, चक्कर लगाने में समय, तो कितना समय लग रहा है रवि को, तो रवि को हमको 12 मिनट लग रहा है, ठीक है। और इसी को सोनिया लगा रही है जब, तो लिखेंगे सोनिया, यहाँ पर जब लिख सकते हैं, जब सोनिया वृत्ताकार पथ को एक चक्कर लगाने में समय कितना लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है। तो अब बताना है कि यह दोनों कब अब पुनः कितने मिनट में एक स्थान पर मिलेंगे। तो क्या करेंगे आप लोग, इसका लॉसन निकाल लेंगे। 12 और 15, 18 का लॉसन, 18 का लॉसन निकालेंगे, 2 बार में कटेगा तो 6 हो जाएगा और फिर 9 बार में हो जाएगा। 2 से काटेंगे फिर 3 बार में और 9 नहीं कटेगा तो लिख देंगे। 3 को काटेंगे 1 बार में और 3 कट जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, ठीक है, 4 और 3 तिरिका 9, तो यहाँ से निकल जाएगा 36। तो मतलब कि यह लोग क्या करेंगे, 36 मिनट बाद क्या होगा, ये दोनों पुनः आकर के एक स्थान पर मिलेंगे। तो यही हमारा था आंसर, 36 मिनट बाद क्या मिलेंगे वो लोग आकर के एक स्थान पर। आई होप जितना भी मैं इस पर्सनाली में 1.2 में पर्सनाली में जितना भी क्वेश्चन को बताया हो आप लोग को अच्छा लगा हो, और अच्छा अगर लगा हो तो कमेंट एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हमारा क्लास 10 के जितने भी बच्चे हैं वो सभी लोग क्या करेंगे, मैथ के क्वेश्चन को न्यू बैच को पढ़ेंगे। और इस चैनल पर हमारा हर वीडियो अपलोड होगा, सिर्फ 10th का ही नहीं, 9th का भी, 11th का, 12th का भी हम लोग को पढ़ाया जा रहा है। 12th का इस समय फिजिक्स हमारा चल रहा है, और जितने भी बच्चे अभी नहीं इस पर ज्वाइन हुए और फिजिक्स हमारा 12 का चल रहा है, हमारा 10th का भी चलेगा कुछ समय बाद, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया। जय हिंद, जय भारत।